बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी देखने वालों को नमस्कार। साथियों, मैं आर के नायक आप सभी चाहने वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, समय समय पर मैं बुक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता रहा हूं और प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण बुक के बारे में चर्चा जरूर की गई है। तो साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं आपको। वो है साथियों यहाँ पर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है। साथियों, ये है एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से लेके 12 तक विस्तार से दोस्तों इसमें समझाया गया है और ये है महेश कुमार वर्णवाल सर की महत्वपूर्ण गाइड है दोस्तों। लेटेस्ट वर्जन है ये साथियों 2021 का। और अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस गाइड को जरूर फॉलो कर सकते हो राजनीति विज्ञान के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो गाइड है इसको आप 399 यहाँ पर एमआरपी है, लेकिन ये डिस्काउंट के साथ में आपको मिल जाएगा। आप इसे ज़रूर पढ़ें। अब साथियों, इस पुस्तक में यानी इस गाइड में आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मिलने वाले हैं, ये जानकारी देने से पहले जो विद्यार्थी किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद तब साबित होगा जब मैं उनके लिए भी जानकारी कुछ दे दूं। तो सबसे पहले साथियों, ये पुस्तक है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। अब साथियों, जब तक हमें टाइम मैनेजमेंट या टाइम मैनेज करना सही तरीके से नहीं आता तो हमें समय चाहे कितना भी हो वो हम वेस्ट करते रहेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने समय का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की ये एक महत्वपूर्ण गाइड है, प्यारी गाइड है साथियों। इसको पढ़ने के बाद मुझे पता है कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आप समय की वैल्यू को समझेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे अगर आपने इस गाइड को पढ़ लिया तो ये तो दोस्तों इससे संबंधित थी गाइड, समय से संबंधित। अब साथियों, मैं आपको पॉलिटी से पहले जो पॉलिटी महेश कुमार वर्णवाल सर की है उस गाइड से पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि है दोस्तों आप यहां पर देखेंगे। अगर भारत के अंदर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये गाइड सामान्य अध्ययन आर्यंत पब्लिकेशन की, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो सिविल सेवा की जो तैयारी करते हैं विद्यार्थी उनके लिए भी ये गाइड महत्वपूर्ण है। बाकी साथियों, जो वनडे एग्जाम आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो तो आराम से निकल जाएंगे, बस इस गाइड को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ये है साथियों मनोहर पांडे की एक महत्वपूर्ण गाइड आर्यंत पब्लिकेशन की। इस गाइड को दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सामान्य अध्ययन 2021 का जो लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों वो यहाँ पर है और ये गाइड आपको मिलेगी 1360 रुपये में। लेकिन दोस्तों ये डिस्काउंट भी हो जाएगा, आप वो देख सकते हो। बाकी साथियों, इस एक ही गाइड के माध्यम से आपको किसी भी वनडे एग्जाम में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता अगर इस गाइड को आपने अच्छे से पढ़ा, समझा और रिवीजन अगर बार बार किया तो। अब साथियों, जो विद्यार्थी इस गाइड से नहीं पढ़ना चाहते, डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक सबसे भरोसेमंद और बेस्ट गाइड है दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की। इसके अंदर क्या खासियत है, क्या विशेषता है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले साथियों, ये दिशा पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण गाइड है जो कि दोस्तों 2021 का जो नया एडिशन है, नया लेटेस्ट वर्जन जो है वो साथियों इस गाइड में है। सब कुछ नया है और ये 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। एमसीक्यूज की और भी गाइड आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इस गाइड की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं साथियों। इस गाइड में काफ़ी विस्तार के साथ बताया गया है, तो ये गाइड भी आप पढ़ सकते हो। अब साथियों, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये दो महत्वपूर्ण गाइड दोस्तों काफ़ी बड़ी है, लेकिन दोस्तों आपको सफल
होने से कोई नहीं रोक सकता इन गाइड को पढ़ने के बाद। अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इनमें से सबसे बेस्ट गाइड आपको कौन सी लगी, या फिर इनमें से आपके पास कौन सी गाइड है। और अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हो कि इन दोनों में से हमें कौन सी गाइड परचेज करनी चाहिए, तो वो भी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन वो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तब। तो अब चलते हैं साथियों उस जानकारी की तरफ, जो है महेश कुमार वर्णवाल सर की ये जो संविधान की पुस्तक है, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है एनसीईआरटी सार। एनसीईआरटी सार इसमें विस्तार के साथ दिया गया है साथियों। तो इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पर विस्तार के साथ दिया गया है, अच्छे से समझाया गया है। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में विस्तार से दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उद्देशिका के बारे में समझाया गया है यहाँ पर, और संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है उनके बारे में भी इस गाइड में बताया गया है। नागरिकता के बारे में, मूल अधिकार। अब साथियों आपको पता है मूल अधिकार, आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी आपको अपने मूल अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। वो इस गाइड में काफ़ी अच्छे से और विस्तार के साथ दिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है साथियों। मूल कर्तव्यों के बारे में, संघीय कार्यपालिका के अंदर दोस्तों आप पढ़ेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्री परिषद के बारे में, संसद के बारे में। और उसके बाद में दोस्तों आप इसी गाइड के अंदर पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका, यानी राज्य की कार्यपालिका और राज्य की जो विधायिका है उसके बारे में। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, राज्यपाल को पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल को पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इस गाइड में विस्तार के साथ दिया गया है। स्थानीय स्वशासन के बारे में भी इसी गाइड में विस्तार के साथ दिया गया है। और साथियों क्या मिलेगा आपको, भारत में न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको साथियों इस गाइड में मिलेगी। न्यायिक समीक्षा से संबंधित इस गाइड में जानकारी मिलेगी। न्यायिक सक्रियता के बारे में, जनहित याचिका के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में भी जानकारी दी गई है साथियों। इसके अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध होने चाहिए और किस प्रकार के हैं वो भी जानकारी इसी गाइड में दी गई है। संवैधानिक निकाय के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। महाधिवक्ता के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में इसी गाइड में विस्तार के साथ समझाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलेगी साथियों। वित्त आयोग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो आयोग बनाया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भी जानकारी विस्तार के साथ दी गई है साथियों। अन्य महत्वपूर्ण जो निकाय है कौन कौन से है साथियों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी इसी एक गाइड के अंदर दी गई है साथियों। उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी जानकारी इसमें दी गई है साथियों। नीति आयोग के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। अब राष्ट्रीय एजेंसियां जो जांच करने वाली एजेंसी होती है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में विस्तार के साथ यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद में साथियों केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो है उसके बारे में भी इसी गाइड में जानकारी आपको मिलेगी। केंद्रीय सूचना आयोग, इसके बारे में जानकारी इस गाइड में दी गई है। उसके बाद में दोस्तों कुछ अन्य जो संवैधानिक उपबंध किए गए हैं जैसे हमारी राजभाषा है उसके बारे में जानकारी इसी गाइड में मिलेगी। और उसके बाद में साथियों आप जैसे आपातकाल से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान है वो विस्तार के साथ यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्या है, जम्मू कश्मीर। अब सबसे पहले दोस्तों जो पुनर्गठन किया गया है राज्य का नया एडिशन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो अभी वर्तमान समय में दोस्तों आप इस मानचित्र में देख सकते हो जिस प्रकार से ये लेटेस्ट मानचित्र में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, उससे संबंधित भी इसी गाइड में जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। और राज्य की इससे पहले की क्या स्थिति थी वो भी जानकारी इसी गाइड में आपको मिलने वाली है। उसके बाद में दोस्तों जो
जो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पहले की जो स्थिति है धारा 370 के बारे में भी जानकारी दी गई है, क्योंकि वो खत्म होने के बाद में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है और अलग अलग राज्यों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी जानकारी आपको इसी गाइड में मिलेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो भी जानकारी आपको इसी गाइड में मिलेगी। साथियों, भारत में निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक दल तथा जो दबाव समूह होते हैं उनके बारे में जानकारी आपको इस गाइड में मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे जो दबाव समूह है उसके बारे में है राष्ट्रीय एकता, जिसके अंदर दोस्तों आप पढ़ेंगे क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्ष, सांप्रदायिकता, भारत में सुशासन, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। साथियों, संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है वो भी जानकारी आपको इसी में मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पर पढ़ेंगे संविधान के भाग एवं अनुसूचियां, उनके बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। दोस्तों, संविधान का संक्षिप्त परिचय भी लास्ट में यहाँ पर दिया गया है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग है, उनके बारे में दिया गया है। और बाकी साथियों आशा करता हूँ ये जो गाइड है इसके बारे में जो मैंने जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब साथियों आप मुझे एक चीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आपके पास में एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल वाली है या फिर आपके पास में एम लक्ष्मीकांत ये जो नया वाला एडिशन है ये है, या फिर ये जो पुराने वाला है ये वाला एडिशन है, या फिर दोस्तों आपके पास क्या डीडी बसु की ये पुस्तक है। अब साथियों इन पुस्तकों में से पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यानी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कौन सी गाइड आपके पास है वो मुझे ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है तो आपको कौन सी गाइड लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।